सभी भाइयों को राम राम। सुधीर फार्मिंग में आपका स्वागत है। जो ये वीडियो है ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से गिंदोखर गांव से लेके आ रहे हैं, दीवान फार्म से। जैसे पीछे हमने दिखाया था, भाई अच्छे सीमनों पे काम करते हैं, अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। कुछ उन सीमनों के जो इम्पोर्टेड सीमन हैं उनकी फर्श इनके पास आई हुई थी और मेरे को अच्छी लगी। उन हिफरों में भाई का जैसे स्टार्टिंग का काम था, कुछ गलतियां भाई से हो गई थी जिनके कारण भाई को थोड़ा सा लॉस हो गया। सारी बातें वो आपको बताएंगे ताकि जो गलतियां भाई से हुई हैं वो आपसे ना हो। वीडियो को पूरा देखना। कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है दोबारा कमेंट्स के ज़रिए, अगर वीडियो के अंदर जो हम चीज़ बता चुके उसके दोबारा कमेंट उसी चीज़ के लिए आते हैं, तो उसका मतलब यही है कि आप कुछ सीखना ना चाह रहे या पूरी वीडियो ना देख पा रहे। कृपा करके वीडियो पूरी देखें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से इतनी दूर आके और इनका काम थका के और अपना जो काम है वो वर्क छोड़ के आते हैं, और आप जो चीज़ें हैं वो ताकि सही से सही सीख पाएँ। आओ भाई से पता करते हैं और भाई से मिलवाते हैं। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम सभी दर्शकों को। मैं अश्वनी, गांव गिंदोखर, दीवान जी डेयरी फार्म से, जिला रेवाड़ी। तो आइए मैं मिलवाता हूँ अपनी हिफर से। ये पहले नंबर पे जो है ये सीमैक्स की हिफर है और ये एक बार कहना आ जाए भाई। ये सीमैक्स की हिफर है और डेनमार्क से प्रेग्नेंट है। ये फिलहाल 20 महीने की है। इसकी जनवरी में काविंग है और 20 महीने की है ये। फिलहाल तो इसने दांत दिखाए नहीं है, दूध के दांत ही है। जैसे ये ईफर तो जैसे जो हमसे जो एनिमल लेके आए थे उसके नीचे थी वो ईफर है। वो ईफर लमसम 20 महीने के आसपास है। और कितने मंथ की प्रेग्नेंट बताए भाई? ये जनवरी में काविंग है तो अब अक्टूबर है तो 6 महीने के आसपास होगी। 6 महीने के आसपास है, यानी कि 23 महीने में डिलीवरी कर देगा एनिमल। आगे जैसे डेनमार्क से प्रेग्नेंट है और खुद सीमैक्स की है। भाई ने बड़ी अच्छी मेहनत से केयर की है और फेस क्वालिटी जैसे आप देख पा रहे हो, जो बच्ची है वो काफ़ी लाजवाब है। थोड़ी एआई करवाने में जल्दी कर दी थी, क्योंकि आगे जैसे वीडियो में आप देखोगे भाई को डर था कि दोबारा से वो ही समस्या हमारे पास ना आ जाए, इसलिए इसको एआई थोड़ी सी पहले करवा दी। नेक्स्ट जो ईफर है उससे आपको मिलवाते हैं और भाई से पता करते हैं ये कौन से सीमन की है और कैसे है। ये ट्रोजन की है ईफर और इसकी उम्र होगी 20-22 महीने। और इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने जो फीड इनका मेनू बनाया था कि 3 महीने तक इनको सुबह शाम 2-2 लीटर दूध देना और उसके बाद काफ स्टार्टर खिलाना। और काफ हीफर इनकी डाइट इतनी ज़्यादा हैवी प्रोटीन में कर दी थी कि ये फैटी हो गई थी, चर्बी चढ़ा गई थी। तो उसके बाद ये कंसीव करने में प्रॉब्लम आई, तो ये अब जाके कंसीव किया है इन्होंने। तो इस वजह से डरते हुए कि वो स्टार्टिंग में ही वो 9 महीने की जैसे हीट में आने लग गई थी, तो मेरे को लगा कभी उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए वो 14 महीने की वजन पूरा होते ही और उसको मैंने कंसीव करा दिया था। ये प्रेग्नेंट है अब? ये प्रेग्नेंट है 3.5 महीने की। तो भाई की जो सेकंड ईफर है वो अभी भी एआई नहीं कर पाई है, कंसीव नहीं हो पाई है। जैसे आगे जो सा फैट डाउन हो जाएगा उसके बाद में कर देगी। आगे चर्चा जैसे आगे करेंगे, एक बार आपको ईफर दिखा देते हैं, उसके बाद हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कैसे क्या करे क्या ना करे। तो अगली ईफर से भाई से मिलवाते हैं आपको और पूरी बातें आपको बताएंगे कौन से सीमन की हैं। हालांकि ये दोनों की जो उम्र है वो सेम है, बाकी ज़्यादा हैवी डोज देने से ज़्यादा फैटी हो गई थी, हाइट लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा ले गई थी और ये कंसीव ना कर पाई। दोबारा से इनको सूखे पे लेके कुछ फैट इनके कम किए हैं। अभी भी आप देख पा रहे हो ज़्यादा डाउन नहीं हुई हैं, फिर भी एक ने कंसीव कर लिया है, एक ने नहीं किया है। तो भाई से अगली जो ईफर है उसके बारे में हम पता करते हैं कौन से सीमन की है, आगे कौन से प्रेग्नेंट है। तो आशु भाई मैं आपसे ये पता कर रहा हूँ कि तीसरी जो अपनी हीफर है इसकी डिटेल एक बार हमें बताएं। ये वाली हिफर ये ट्रोजन की बच्चियाँ है, ये भी इसके साथ की। ये इनका दोनों का जैसे एज गैप है 12 दिन का, 10 दिन का एज गैप है। और उसके बावजूद ये भी जैसे फैटी हो गई थी, लेकिन इसकी तो जैसे डाइट कम करके
भाइयों से सलाह लेके और डाइट कम करके, और ये तो कंसीव कर गई, और उसने अभी भी जैसे एआई कंसीव नहीं किया है, तो उसका अभी से चल रहा है। आगे जैसे अगले एनिमल से आपसे बात करवाते हैं, जो क्या कुछ डिटेल है। ये भी एक ईफर है ये भी और इसके बारे में भाई से पता करते हैं कि इसकी क्या डिटेल है। ये साहिवाल क्रॉस है, ईफर है, और इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, फैटी वाली चर्बी इनको भी इसके साथ साथ ये घर के जैसे कह रहे थे कि एक देसी गाय भी जैसे रखते हैं, तो जैसे डिमांड आती है कि भाई हमें प्योर देसी गाय का ही दूध चाहिए, एचएफ का जैसे कई कई वो नहीं करते, तो उसके लिए जैसे रखा हुआ था। तो ये भी अभी इसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी चर्बी भी अभी जैसे डाइट पे इसके काम चल रहा है। तो भाई जैसे आप जैसे छोटे बच्चे को काफ को 0 डे से, और जो हमने ईफर दिखाई है, जैसे आप 6 महीने तक प्रेग्नेंट ईफर हमें ली है, इस तक का एक बार जो डाइट प्लान है वो मेरे भाइयों को जरा बताएंगे अपने हिसाब से कैसे क्या दिया और कहाँ पे आपने गलतियाँ की थी, और अब जैसे आपने कैसे उनको सुधारा, ठीक किया। मैं छोटे बच्चे से फर्स्ट डे से लेके और 3 महीने की एज तक बछिया को सुबह 2 लीटर, शाम को 2 लीटर काफ निप्पल से दूध पिलाता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। और उसके बाद उनका जैसे करीब करीब 15-20 दिन बाद उनका काफ स्टार्टर शुरू कर देता हूँ। उसमें मैं चारा वगैरह कुछ नहीं, काफ स्टार्टर फीड कारगिल का यूज़ करता हूँ मैं। और उसके बाद 3 महीने का होने के बाद काफ ग्रोवर डालता हूँ मैं 6 महीने तक, और फिर उसके बाद मैं काफ हिफर पे काम करता हूँ जो उसके साथ चारे के साथ। और उसमें डाइट ये रखे कि भाई अपने मतलब ज़्यादा ना दे, नॉर्मल दे, कि फिर जल्दी जैसे तैयार होती है, जल्दी डेली वजन इनका ग्रोथ करता है, तो उससे फैटी होने का या ये चर्बी चढ़ा जाती है, तो उससे कंसीव में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा यही कहना है कि भाई इनको खिलाएं, लेकिन इतना ज़्यादा ना खिलाएं कि भाई ये आगे जाके जैसे लॉस का काम करे। जैसे इनको आप डिवर्मिंग का जो पार्ट है, छोटे काफ से लेकर इतने बड़े जो यानी अपनी हीफर हो गई है 6 महीने के आसपास प्रेग्नेंट, यानी कि 18 से 20 मंथ की एज तक, उनको आप कैसे कैसे डिवर्मिंग करवाते हो और क्या क्या मिनरल कब कब क्या क्या देते हो। स्टार्टिंग में डिवॉर्मिंग जैसे 10-12 दिन की बच्चिया हो गई तो उसको करते हैं, फिर उसका 20 दिन बाद रिपीट करते हैं। फिर मेरा ये है कि मैं जैसे गायों के साथ जैसे करता हूँ, तो उनका हर 3 महीने में 2.5 से 3 महीने के बीच बीच में इनकी डिवॉर्मिंग कर देता हूँ, जिससे वो और मिनरल ये एग्रीमिन के इनके चिलेटेड यही चलते हैं, बाकी तो कोई वो है नहीं। बाकी मैं फीड जैसे खुद की जो फीड बनाता था उसमें मैं मिनरल्स और विटामिन अलग से लेके आता था उनमें डालने के लिए, उसके केमिन कंपनी के भाई यूज कर रहे थे ज़्यादातर। बाकी क्या है कि जैसे भाई जैसे फीड बना रहे थे, तो फीड जो बनाते हैं उसके अंदर जैसे टॉक्सिन माइंडर है, मीठा सोडा, नमक, ईस्ट, ट्रेस मिनरल, टीएमवी जिनको बोलते हैं, विटामिन्स, और कुछ जैसे जो एनिमल जो हाइल्ड एनिमल होते हैं उनके लिए जैसे बाईपास फैट भी भाई ऐड करते थे। भाई का जो सिस्टम है वो साइलेज, तूड़ी और फीड के साथ है। भाई ने जैसे बिजनेस, जो हमारा बिजनेस होता है उन तरह की है, लेकिन ये करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें जो हमारी कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और दूध की प्राइस है वो हमें उतनी मिल नहीं पाती। एनिमल स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई इशू ही नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है कि एनिमल में कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर उसके बाद में जो हमारा प्रॉफिट है वो यूँ समझो, जो फ्रेशर एनिमल होते हैं, जो ताज़ा ब्याए होते हैं, उनमें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी जब वो धीरे धीरे जैसे पुराने होते चले जाते हैं, दूध में जैसे कम आ जाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट ना के बराबर हो जाता है। इसलिए भाई ने जैसे आप दोबारा से जैसे कंसल्ट करके दोबारा से कुछ थोड़ी बहुत अपनी फीडें इनके अंदर ऐड करने लगे हैं और भाई काफ़ी जैसे प्रॉफिट ले रहे हैं। बाकी हम चर्चा करें, जैसे भाई ने ये 3 हीफर जैसे तैयार करी थी, अगर भाई थोड़ी सी समस्या क्या है कि इनको ओवर फीड कर दी, ओवर फीड होने के बाद में वेट भी काफ़ी ले गई और ओवर फैट हो गया। जब भाई ने ये कंसीव कराने की कोशिश करी तो कंसीव नहीं हुई, क्योंकि जो इनकी बॉडी थी उसके ऊपर ओवर फैट हो गया था।
धीरे धीरे जैसे भाई ने जैसे सलाह करी, नहीं तो अभी भाई का जो लॉस हुआ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी ये तीनों जो ईफर हैं, तीनों ईफर मिल्किंग के आसपास आने वाली होती या तो हो चुकी होती, क्योंकि मेरे पास भी इनसे लमसम कोई महीने 20 दिन 2 महीने जो ईफर कम एज की थी वो आज मेरे पास 1 महीने से मिल्किंग आ रही है, और उनसे मैंने सेक्सुअल डोज लगा के एक एक फीमेल ले ली है। तो भाई का ये बहुत बड़ा लॉस है वैसे सोचा जाए तो, क्योंकि अभी ये मिल्किंग दे देती और एक एक बच्चा भी देती। हालांकि नए फार्म में छोटी बड़ी समस्या आ जाती है, लेकिन उस समस्या से घबराना नहीं है, हमें उनसे सीखना है। एक समस्या आती है तो हमें 10 चीज़ें सिखा के जाती है। आगे जैसे ऐसी समस्या ना आ पाएगी, क्योंकि आपने देखा भी है भाई ने दूसरी फर को अपने हिसाब से तैयार कर लिया है। और बाकी कुछ छोटे बच्चे भी हम आपको जैसे दिखाएंगे, क्लब में बीच बीच में चल रहे थे वो आपने देखे थे। तो भाई आप जैसे सिस्टम से पढ़ रहे हैं कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देख के लास्ट में मेरे को कमेंट, जैसे आप वीडियो स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते ही आप उसमें कमेंट डाल देते हो, आपको पता ही नहीं है इसमें क्या बताया गया क्या नहीं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ना पता किया वो आपके रह गए हो, वो मेरे को कमेंट के ज़रिए बताना, और ताकि मैं आगे जब यहाँ विज़िट करूँ या और कहीं पे भी विज़िट करूँ या मैं अपने फार्म से वीडियो डालूँ तो मैं उसमें आपका जवाब दे सकूँ। अब वीडियो में आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राम राम।